चलो सभी लोग आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं, तो आते ही रहेंगे हमारे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, देख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल मीटर्स। इलेक्ट्रिकल मीटर्स है टॉपिक। अरे आज हम जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल मीटर्स। ठीक, इलेक्ट्रिकल मीटर्स आपके जो डीजल मैकेनिक में कौन से मीटर्स जरूरी होते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा अपना रह गया था, क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ये भी है आपके इसमें, तो हम उसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये हमारा जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा ना उसमें भी आता है ये। ठीक है, पावर वाला, वर्क पावर एंड एनर्जी, तो उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो वर्ड लग गया है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल शक्ति क्या कहलाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर, यह चीज बहुत अच्छे से याद रखें, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। दो डेफिनेशन याद रखने में थोड़ी समस्या होती है, एक शक्ति की और एक ऊर्जा की। तो दोनों को पहले मैं अपनी जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली लैंग्वेज में समझिए। नॉर्मली कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति, पावर, और कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर वही दिखाया गया है कि अब यहां पर क्या चेंज हो गया है थोड़ा सा, बस ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट बोल दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जो कार्य करने की दर है उसी को क्या बोलते हैं हम, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होगा, वर्क डन, कार्य संपन्न, वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी यूनिट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पावर की यूनिट वाट ही होती है। क्या होती है, वाट, ये आपको याद रखना ही है, वाट। थोड़ा समय इसको लोकल इस पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पावर वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी यहां का भी सेम है, वहां पर सिर्फ कार्य करने की दर बोलते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा किया गया कार्य। बात समझ रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है, डेफिनेशन सेम है। पावर, पावर बराबर क्या होता है, पावर मतलब शक्ति, ये ध्यान रखना, शक्ति, शक्ति को ही हम पावर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्क डन, कार्य संपन्न, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब कार्य किया गया, कार्य किया गया गया कार्य। ठीक है, कार्य, इसको समझिए। अपॉन टाइम मतलब समय, तो समझते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है इसमें आप। अब देखिए इसकी वाट जो यूनिट कैसे बनी ये समझा रहा हूं मैं। ओके, वर्क डन, किया गया कार्य क्या होता, कार्य, कार्य की यूनिट क्या होती है, पता है क्या कार्य की यूनिट क्या होती है, नहीं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य, कार्य मतलब वर्क बराबर क्या होता है, पता है किसी को, आपको नहीं पता, चलो मैं ही बता रहा हूं। फोर्स, फोर्स मतलब बल इनटू डिस्टेंस। ठीक है, मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो कितना चला, उन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। आप लोगों को याद नहीं है, चलो कोई ना, तो ये याद रखिए, ये कार्य की डेफिनेशन है, फार्मूला कार्य का। ठीक है, डेफिनेशन भी इसी से बनती है। तो अब ये समझिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होती है, ये भी नहीं पता, न्यूटन। ठीक है, और मैंने ये इसकी यूनिट क्या बताया था, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, दूरी की इकाई क्या है, डिस्टेंस, मीटर। गुड, मीटर। ठीक है, इतना तो याद है। तो ये न्यूटन मीटर लिख सकता हूं इसको मैं, इसको, यही वर्क डन है, यही क्या, यही वर्क डन है। तो वर्क डन की जगह यहां मैं लिख सकता हूं उसको, इसको मैं पूरा हटा रहा हूं, तो पावर वर्क डन शॉर्ट में लिख दिया अपॉन टाइम।
तो वर्क डन के लिए मैंने क्या यूनिट निकाला था, न्यूटन मीटर निकाला था ना वर्क डन के लिए, अभी वर्क लिखा था उसके पहले। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। अब देखिए यही होता है वाट। और एक चीज इसमें, एक चीज और समझिए, न्यूटन मीटर जो लिखा है मैंने, न्यूटन मीटर, इसको हम क्या कह सकते हैं पता है तुमको, जूल। ये भी याद रखना है आपको, इसका कभी भी पूछा जाएगा, एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल, इसी को जूल बोलते हैं हम। और जो वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल, वो यहीं से बनती है। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया क्या, इतना इतना पोर्शन समझ में आ गया, ये कैसे किया, समझ पा रहे हो या मैं ही समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी होगा। जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे आप में चेंज नहीं आएगा, तो इसमें थोड़ा चैलेंज करना है अपने आप को। ओके, हाँ भाई ये थोड़ा सा फिलोसफी वाली बात है बट करना पड़ेगा। ओके, इतना समझिए। अब ये देखिए आप, इसको मैं जूल, जूल अपॉन सेकेंड लिख सकता हूं, और इसी को बोलते हैं जूल अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू वाट। जहां से बनता है ये वाट, तो एक जूल सेकेंड को ही हम बोलते हैं एक वाट। ये यहां से ये रिलेशन बनता है। ठीक है, तो पावर समझ में आया क्या, कैसे पावर की यूनिट बनती है और पावर की डेफिनेशन। सीधे से याद रखना है पावर की डेफिनेशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कार्य करने की दर, ये डेफिनेशन पूछी जाती है नॉर्मली, कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट पर कार्य करने की दर लगा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल पावर। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन में कार्य करने की दर। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, शक्ति की यूनिट वाट होती है। तो ये शक्ति कैसे कैसे बना समझ में आ रहा है, ये शक्ति का फार्मूला है, ये शक्ति का फार्मूला है। ठीक है, शक्ति के फार्मूले से मैंने ये यूनिट बनाया, यूनिट से ये फाइनली वाट कैसे बना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। या एक दो बार इसको रिपीट कर लेना, देखना, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये रिलेशन समझ पाएंगे तो आपको किसी भी यूनिट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज रटना पड़ेगा, और रटने में बहुत समस्या है, रटने में बहुत दिक्कत है। समझ रहे मेरी बात, तो ये वाट हो गया। चलिए हमारा ये हो गया, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर समझ गए हम। अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट वाट होती है ये भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बस ये है, देखो नॉर्मली एनर्जी की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। ये बात ध्यान से रखिए, पावर में शक्ति जो होता है उसमें होती है दर, और इसमें हम बात करते हैं क्षमता। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा किए गए कार्य की विद्युत एनर्जी, यहां पर लिखा है क्षमता ही है, किसी भी सर्किट पर किया गया कार्य, किसी भी सर्किट पर किया गया कार्य उसकी क्या होती है, विद्युत एनर्जी होती है। यहां पर एनर्जी ये जोड़ना भूल गया है, क्षमता, एक्चुअल में क्षमता होता है इसमें, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, क्षमता भी जोड़ लीजिए अपने तरफ से, वैसे ये भी डेफिनेशन सही है बट क्षमता रहता है तो ज्यादा स्पेसिफिक लगता है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, एनर्जी की यूनिट। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति इंटू टाइम। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, विद्युत शक्ति इंटू टाइम। विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, वाट होती है ना, इंटू सेकेंड लिखा है यहां पर ये। अब ये होती है बहुत छोटी यूनिट, और जो हमारे घर में ये जो लाइट जल रही है इसको सब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही और इसी में मेजर करते हैं। एक्चुअल में ये छोटी यूनिट है, इसलिए हम इसको कैसे मेजर करते हैं बताएं, किलोवाट आवर। सुना है क्या इसका नाम, किलोवाट आवर, इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर में ही नापा जाता है, और इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। और एक किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, एक किलोवाट आवर बराबर एक यूनिट। जो आप बोलते हैं ना हमारे घर इतनी यूनिट जल गई, ये हो गई, वो एक किलोवाट अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग होती है। आप समझ में आई, ये किलोवाट आवर कैसे लगा पता है क्या, नॉर्मली जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो भाई एनर्जी की यूनिट अलग होती है, थोड़ा ये ध्यान रखना, उसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है,
जूल से ही मिलकर ये बना है, लेकिन इसमें क्या होती, वाट सेकेंड होती इसकी। ये थोड़ा सा अलग है, हाँ? इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन से वो मत कर लेना थोड़ा सा। यहां पर अब ये समझिए, देखो ये आया कैसे। वाट सेकेंड तो समझ में आ रहा होगा आपको कि इसकी डेफिनेशन जो विद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है, विद्युत शक्ति इंटू समय, यानी फार्मूला ये है विद्युत शक्ति इंटू समय। तो इससे तो हमने ये निकाल लिया विद्युत शक्ति की वाट थी और समय की सेकंड थी। ये किलोवाट आवर कैसे आई, क्योंकि ये यूनिट बहुत छोटी है, ये यूनिट बहुत छोटी है। किलो, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, सबसे पहली मापन वाली क्लास याद करेंगे आप, तो किलो मतलब होता है, पर फिक्स बताया था मीट्रिक सिस्टम में आप लोगों को, नहीं याद है, ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़े नहीं मतलब। 10 की घात 3 बोला था मैंने, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 से, और वाट आवर इससे लिया है। किलो का यहां पर कोई भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप इसको किलो की जगह यहां पर और इसको बड़ी यूनिट बनाना है तो गीगावाट भी कर सकते हैं, और बड़ी यूनिट बनाना है तो टेरावाट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है किलो से। लेकिन नॉर्मली और मेगा भी बना सकते हैं इसको, किलो के बाद मेगा आता है, वैसे मेगा आता है पहले, फिर गीगा आता है। याद आ रहा है या कुछ, क्लास याद आ रही है, नहीं याद आ रही है चलो व्हाटएवर, ये समझ लेना। कैलोरी, ये भी एनर्जी की ही यूनिट है, ठीक है। ये कैलोरी, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये याद रखना है आपको, आता है 4.186 जूल। और 1 किलोवाट बराबर 860 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी है वो, हाँ कैलोरी है नहीं, किलो कैलोरी है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको, ये वाला जो संबंध है इनके बीच में, इनको याद रखना है, कभी कभी स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है इस पे। आई थिंक मैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया, चेहरे देख के तो नहीं लग रहा है, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा तभी चेंज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो कोई ना, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी हम एक उस पे बनाएंगे, तो उस पे मैं अलग से फिर बताऊंगा, आज अब ज्यादा नहीं करते हैं इस पे, बस ये संबंध समझ लेना, और डबल से उस पे बताऊंगा तो शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, अब हम बात करते हैं क्या, जो मैंने पहले बोला था मीटर्स, जो आपके डीजल मैकेनिक में कुछ मीटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स यूज किए जाते हैं, देखा है क्या आपने, आपकी गाड़ियों में क्या क्या डैशबोर्ड पे क्या क्या होता है, कुछ मीटर्स होते हैं डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड लगा रहते हैं ना, जो ड्राइवर ड्राइविंग करता है उसके डैशबोर्ड पर कौन से मीटर लगे होते हैं, देखा है क्या कोई, उस पे स्पीड मीटर नहीं, मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल मीटर से है, ये है आपका कुछ बेसिक मीटर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे होते हैं। आपका देखो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, उसी से रिलेटेड चीजें। तो ये मीटर्स देखा होगा आपने, ये डायरेक्ट लगा होता है, अमीटर देखा ही देखा होगा आपने, आपके उस पे लगा ही होता है, जो बोर्ड होता है उस पे, पैनल बोर्ड होता है उस पे। वोल्ट मीटर आपके गाड़ी के शायद नहीं लगा रहता है, और ओम मीटर भी नहीं लगा रहता है। हाँ, एक और मीटर है, चौथा नंबर ऐड कर लेना, लेकिन उसको हम अलग सेपरेट पढ़ेंगे। मल्टीमीटर का नाम सुना होगा, ठीक है, मल्टीमीटर सुना है ना, मल्टीमीटर को भी इसी में, हम इसमें नहीं, अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ये तीन ही में आज बहुत हो जाएगा। एक्चुअल में मल्टीमीटर जो है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए अलग से पढ़ लेंगे उसको अपन, ठीक है। तो आपने ये तीनों मीटर के नाम सुने होंगे अप्रोक्स, अमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, नहीं सुना होगा तो आज सुन लो। ये आपके गाड़ी के पैनल पे लगे होते हैं, पूरे पूरे लगे नहीं होते हैं, लेकिन सबका काम होता है, हमारे को सबकी जरूरत होती है। ये मीटर, अमीटर जो होता है ये डायरेक्ट लगा रहता है आपकी गाड़ी में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम अमीटर को देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, ये अमीटर है। अब अमीटर क्या है, अमीटर जो क्या होता है, किसी भी कोई भी एक विद्युत सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें, उसको क्या करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है, कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। ये कितना करंट, और ये क्या होता है, किसमें लगा होता है, देखो मैंने पहले बताया पैनल बोर्ड में लगा होता है।
हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपके कंपटीशन सभी के लिए जो भी पढ़ रहा है सभी कंपटीशन में आएगा कि एक आइडियल एमीटर होगा, उसका जो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, शून्य होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब इसका काम क्या है, करंट मेजर करना। अब करंट मेजर करना है यदि इसका काम, और यही अपने आप में रेजिस्टेंस देने लगेगा तो फिर सही करंट कैसे मेजर करेगा। इसलिए एक अच्छा आइडियल जो होगा, अच्छा होगा। आइडियल आइडियल चीजें तो ऐसे एग्जिस्ट करती नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आइडियल में जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो, आइडियल कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आइडियल का मतलब जीरो रेजिस्टेंस नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिली या माइक्रो में इसमें, या मिली माइक्रो या नैनो में रेजिस्टेंस होगा ही होगा, उसको हम नेग्लेजिबल लेते हैं। ठीक है, नहीं है मानते हैं कि रेजिस्टेंस लगभग लगभग शून्य है, लेकिन शून्य होता नहीं कभी, लेकिन आइडियल में होता है। आइडियल चीजें वो होती हैं जिसको हम अज्यूम करते हैं अजम्पशंस के साथ। ओके, तो ज्यादा ज्यादा लोड नहीं लेना इसमें, स्ट्रेस मैंने क्या बोला इतना याद रखो तुम तो, कि आइडियल अमीटर में क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है कभी। ये भी याद रखना है कि अमीटर को हमेशा कैसा जोड़ा जाता है, आपका जो भी सर्किट होगा उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, ये आपके पास ये है, ये जो दो डायग्राम है अमीटर के हैं, नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं क्या। ऐसा ही होता है, अमीटर लगा रहता है, बैटरी लगी रहती है और एक लोड लगा रहता है। ठीक है, वैसे ये बैटरी का सिंबल नहीं है, ये सेल का सिंबल है, समझ रहे हैं। ये जो सिंबल है ना, ये सेल का है, ये वाला। बैटरी का सिंबल कैसा होता है पता है, एक बड़ा फिर थोड़ा फिर ऐसा, बैटरी का ऐसा सिंबल होता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। सेल में ऐसा सिंबल होता है। चलो कोई ना, ठीक है। ठीक है, ये दो डायग्राम देख के आपको अमीटर का आइडिया लग जाएगा, लग गया होगा। आगे बढ़े, अब इसके बाद बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो ये बताइए, वोल्ट मीटर बात करते हैं, मैंने इसके पहले भी क्लास में पढ़ा है, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्ट। इसके पहले क्लास नहीं देखा, एकदम साइलेंट है वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल, विभव की, बताया था। विभव, विभव बताया था क्या, वोल्ट यूनिट होती है, होती है। और पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंशियल, विभवांतर की। चलो देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या कहलाता है, जो क्या नापता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का पीडी ना मेजर करता है, मतलब विभवांतर को मेजर करता है, वही क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। मतलब कोई सर्किट है, उनके बीच में क्या ये मेजर करेगा, विभवांतर को मेजर करेगा, वो क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर तो समझते हैं ना, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पिछली क्लास देखना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मेजर करता है। यह स्थायी रूप से व्हीकल में नहीं लगा रहता है, जब हमारे को जरूरत होती है हम इसको सेपरेटली यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, इसको किस क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में लगा रहेगा, पैरेलल। दिख रहा है कि आपको, ये रेजिस्टेंस लगे हैं, ये वोल्ट मीटर है ये। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है आपने कि इसको पैरेलल लगाया जाएगा। आपके चेहरे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड जा रहा है, थोड़ा है बट थोड़ा सा करना पड़ेगा, एक बार समझ जाएंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलें, ओम मीटर। ओम किसकी यूनिट है, प्रीवियस क्लास में देखे थे, ओम की किसकी यूनिट थी, प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की यूनिट थी ना ओम। बस, तो ओम मीटर क्या करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा, कोई भी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस मेजर करेगा। मैंने बताया था, ओम्स लॉ बताया था ना, ओम्स लॉ बताया था, ओम्स लॉ होता है। और हमने रेजिस्टेंस की जो देखा था, प्रतिरोध, प्रतिरोध देखा था ना, प्रतिरोध की यूनिट क्या थी, ओम, थी ना, कुछ ऐसा सिंबल होता है तुम्हारे को देख के लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। ओम मीटर क्या है, किसी भी प्रतिरोध का क्या मापने के लिए काम किया जाता है, यह भी स्थायी रूप से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब देख लेना एक बार और ओम मीटर ये होता है, हाँ ओम मीटर, इसमें ओम मीटर में दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ एक साइड होता है इनफाइनाइट इसमें ओम मीटर में, और एक साइड काउंटिंग दी होती कि कितना भी हो सकता है, इधर इधर नंबर हो सकता है 1 2 4 5 10 15 20 50
जो भी होगा जितना भी रेजिस्टेंस होता है, और एक साइड इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है, अनंत तक। समझ गए? ओके। नहीं समझ पा रहे हो, एक बार जरूर जाना। हाँ, ये भी सेपरेटली अलग से लगाया जाता है। समझने में क्या दिक्कत क्या आ रही है? पढ़ाई में कभी पहली बार देख रहे हैं? हाँ, ठीक ठीक ठीक, डबल से देख लेना। और अब हम देखते हैं कि कुछ सर्किट्स यूज किए जाते हैं आपके, हाँ, आपके ऑटोमोबाइल में, ठीक है, किस किस टाइप के सर्किट होते हैं। अब हम सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है एक सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट मतलब इसी को हम बोल सकते हैं, एक सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट मतलब इसी को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है। क्या होगा? एक लोड होगा, एक पावर सोर्स होगा और एक स्विच होगा, कुछ नहीं है, उसी को बोलेंगे हम सिंपल सर्किट। मतलब ये देख रहे हैं आप, सिंपल सा, जिसमें इधर होगा, किधर गया, आई थिंक वो सेव नहीं हो पाया। चलो, सिंपल सर्किट वो कहलाएगा जो एकदम क्लोज होगा, पावर होगा उसमें कुछ नहीं। देखो मैं यहां बना के दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। जो सिंपल सर्किट होगा वो ऐसा होगा, ये रहा, एक लोड लगा दिया इसमें, एक पावर सोर्स लगा दिया, और एक क्या लगा दिया हमने, स्विच लगा दिया। यही क्या कहलाएगा? सिंपल सर्किट। इसमें रेजिस्टेंस कम से कम होता है, रेजिस्टेंस होता ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट पूरा फ्लो नहीं होगा, किसी एक जगह से ओपन होगा, इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जो सिंपल होता है इसमें नेग्लेजिबल, जीरो मानते हैं, नेग्लेजिबल, जीरो तो होता नहीं कभी, लेकिन नेग्लेजिबल क्या होता है? प्रतिरोध होता है। लेकिन ओपन सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट देख होता है ना, हर जगह आप लोगों ने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट समझिए होता क्या है। जब क्या शॉर्ट सर्किट कब होगा, किस केस में होगा? कि जब दो टर्मिनल, कोई भी दो टर्मिनल सेम चार्ज के, कोई दो टर्मिनल है जिनका चार्ज सेम है, ये दो टर्मिनल है जिनका चार्ज सेम है, अगर ये आपस में टकरा जाएंगे तो इनमें क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। और एक केस में हो सकता है, ये तो एक केस हुआ, एक केस में, और किस केस में हो सकता है शॉर्ट सर्किट? कि यदि आपकी वायरिंग गई हुई है और वायरिंग में आपने क्या किया, अचानक से ज्यादा करंट फ्लो करा दिया। अब ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? कोर वायर में क्या होगा? हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा? निपट जाएगा, जल जाएगा। और जैसे इंसुलेशन निपटेगा तो दो तार आपस में जुड़ जाएंगे, कोर तार, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, और बहुत बड़ा हजार्ड हो सकता है, ये सुना होगा। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आया क्या होता है? ये नॉर्मल से याद रखिए कि दो टर्मिनल होंगे सेम सेम चार्ज के, जब आपस में टकरा जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होता है। या फिर कब क्या हो सकता है? जब ज्यादा करंट फ्लो हो जाए अचानक से, कभी होता है ना, कभी कभी अचानक से ज्यादा करंट, और जब ज्यादा करंट यदि तुम्हारे को तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा काम कराया जाएगा तो निपट जाओगे, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही उसके साथ भी होता है। इंसुलेशन, इंसुलेशन गया मतलब आपका कहीं ना कहीं वो चिपकने के चांस बन जाएंगे। दो, अब दो दो तार एक साथ चल ही रहे होंगे तो चिपक जाएंगे, तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। इसका एक और फायदा भी मिलता है। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है? स्पार्क निकलती है ना, देखा है कभी कभी डालते हो कहीं तो स्पार्क आती है, इसका फायदा होता है शॉर्ट सर्किट का। कहीं कहीं कहाँ होता है फायदा, पता है आपको? आपके इंजन में? नहीं पता? कहाँ? एक तरह से शॉर्ट सर्किट टाइप का ही होता है। स्पार्क प्लग का नाम सुना है क्या? स्पार्क प्लग में एक तरह का शॉर्ट सर्किट ही होता है, वहां पर शॉर्ट ही कराया जाता है। किसमें? ऐसा तुमने ये स्पार्क प्लग देखा होगा, ये देखा है, कुछ ऐसा निकला रहता है वो स्पार्क प्लग में, उसकी नोड थोड़ी सी वो, और ऐसा चिपकने की कोशिश करता है, नोड अलग से निकल के आती है और गैप थोड़ा सा रहता है। अच्छा, ऐसा क्या होता है? उसका मैकेनिज्म पता है कि आपको कि क्या होता है कि वहां पर एक शॉर्ट सर्किट और स्पार्क जनरेट हो जाती है, कैसे? रीजन यही है, क्या किया जाता है, जो मेन टर्मिनल से होता है ना, मेन टर्मिनल से ज्यादा क्या प्रोवाइड कराया जाता है? करंट। उसको करंट, करंट प्रोवाइड कराया जाता है। एक साइड प्लस होता है और एक नेगेटिव होता है, पता है क्या आपको? जब वो दो प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव जब दो रहेंगे तो कोशिश क्या करते हैं, उन दोनों की कोशिश क्या रहती है हमेशा?
नेगेटिव और पॉजिटिव की कोशिश क्या रहती है, तुम्हारी भी कोशिश क्या रहती है, आपस में मिल जाए कैसे भी करके, यानी कैसे भी हो मिला दो बस। तो इन दोनों की भी यही कोशिश रहती है, ये जो ये आती है ना इन दोनों की, एक तरह से एक ये यहाँ पर इन दोनों की यही कोशिश रहती है कि हम किसी तरह से एक क्लोज कनेक्शन बना ले। अभी ये ओपन है, यहाँ पर ये क्लोज बना ले, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है। तो क्या करता है, पॉजिटिव तो बोलता है तुम तो कैसे ही करो, मैं तो कूदूंगा। और यहां पर और यहां पर बीच में होती है एयर, वहां भी होती है एयर, और प्लस थोड़ा सा फ्यूल भी होता है। जब क्या होता है, और एयर होती है भाई बहुत ही बड़ी कुचालक, इंसुलेटेड होती है, कुचालक होती है करंट की, अपने वैसे कभी फ्लो नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। अब ये जब क्या करता है, ये जंप करने की कोशिश करता है ना, जब चार्ज उसके वहां से प्लस से नेगेटिव, प्लस वाला ही जंप करने की कोशिश करता है, उसके बीच में उनका हो जाता है एक्सीडेंट। और वही एक्सीडेंटल इफेक्ट है कि आपको स्पार्क मिलता है। जब भी गैप गैप जो होगा ना कम हो जाएगा, तो वो जंप करने की कोशिश करेगा, और वही जंप उनका एक्सीडेंट है, और वही एक्सीडेंट की वजह से आपको स्पार्क मिलती है, वो जंपिंग की वजह से। वो क्या करता है, वहां के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से इसको एक क्लोज सर्किट बना लूं और हम फ्लो हो जाए एक साथ। लेकिन हो नहीं पाता है, जब हो नहीं पाता है तो वहां स्पार्क जनरेट हो जाती है। समझ में आया क्या, आ गया होगा, समझ जाओगे बाकी। नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ एक होता है पैरेलल सर्किट भी होते हैं ना। पैरेलल सर्किट में आपने पैरेलल रेजिस्टेंस के सर्किट सुना होगा, नाम सुना होगा अगर फिजिक्स में देखा हो तो। यहां पर पैरेलल सर्किट भी होते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, एक पावर सोर्स होगा, वोल्टमीटर होगा, और पैरेलल है ना, तो यहां से एक लोड लगा रहेगा और यहां एक लोड लगा रहेगा। मतलब कोई भी पैरेलल सर्किट जब होगा उसमें दो या दो से अधिक लोड लगे होंगे, वो पैरेलल सर्किट हो जाएगा। इस टाइप का कोई सर्किट होगा, उसी को हम पैरेलल सर्किट बोलेंगे। जब लोड दो या दो से अधिक होंगे तो पैरेलल सर्किट हो जाएगा। आपने रेजिस्टेंस के मामले में देखा होगा, ये मैंने थोड़ा उल्टा बनाया, इसको मैं सीधा रेजिस्टेंस देखा होगा, रुको मैं तुम्हारे को याद दिखा रहा हूं। आप लोगों ने कुछ इस टाइप का देखा होगा, शायद इससे याद आ जाए, जिसने फिजिक्स या फिजिक्स पढ़ा होगा। हाँ, यहाँ वोल्ट मीटर भी हो सकते हैं, ये ऐसा वाला देखा होगा, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो आपकी इसमें ये यहां ये रेजिस्टेंस था, इसको R1 R2 R3 ले रहे थे ना उस समय, और यहां से आई करंट फ्लो हो रहा था, एक ही करंट होता था, ठीक है, ये पैरेलल कहलाता था। तो यहां पर आपके इसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस के तौर पर यहां पर लोड लगा दिया जाएगा। लोड मतलब लोड वो कहलाएगा जो पावर कंज्यूम करेगा, तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जो पावर का कंज्यूम करता है उसी को हम लोड बोलते हैं। और इसके लिए फार्मूला भी होता था, क्या फार्मूला होता था इसके लिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, फार्मूला था 1/R1 प्लस 1/R2, था ना यही, सही लिख रहा हूं मैं, देख लेना, और हो सकता है गलत भी, ठीक है। और इसी के साथ एक सीरीज कनेक्शन भी होता था, सीरीज कनेक्शन भी बना, सीरीज वाले में क्या होता था, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगे रहते थे, कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस लगे रहते थे, ठीक है, लगे रहते थे ना, हाँ या ना। इसमें ये इसमें ये भी R1 R2 थे, लेकिन इसमें करंट सेम था, एक ही होता था, ठीक है। तो जो सीरीज कनेक्शन होगा उसमें एक ही क्या लगेगा, लोड लगेगा सीरीज कनेक्शन में। आप देखना कभी अपने घर के बल्ब को, दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके देखना, जलेगा नहीं, चलता ही नहीं, कोई भी एक बल्ब जलेगा। इसलिए लोड इसमें क्या होगा, एक ही लोड होगा सीरीज कनेक्शन में। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। पैरेलल में समझ में आया, दो या दो से अधिक लोड होंगे। ये मैं इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, मैं डीजल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रेजिस्टेंस होता है, अपने यहां पर लोड होता है मैकेनिकल में, ठीक है। डीजल मैकेनिक में स्पेशल, ये स्पेशल डीजल मैकेनिक के लिए, ये डीजल मैकेनिक के लिए भी है, और इसको रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करोगे तो ये इस फार्मूले सेम है, ठीक है। और जो सीरीज कनेक्शन होगा उसमें क्या होगा, एक ही लोड होगा, सीरीज में एक ही लोड होगा, ठीक है। ये फार्मूले के याद रख लेना, कभी कभी आपको भूले भटके में काम आ सकता है, ओके। आई थिंक पूरे कनेक्शन, और आपका ये भी हो गया, कनेक्शन लूज हो गया होगा, दिमाग का कनेक्शन लूज समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है।
लेकिन बस और थोड़ा सा है, इसको देख लेना आप ही लोग। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट है क्या इधर? नहीं है, चलो ठीक है। इसके बाद ये सिंबल है कुछ, ये सिंबल डीजल वाले जरूर देख लें, फिटर वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डीजल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मोटर होगी तो मोटर का सिंबल क्या होगा, ठीक है। यदि मोटर है तो मोटर का सिंबल क्या है, जनरेटर है तो जनरेटर का, ये बैटरी का जो मैं बता रहा था पहले, ये बैटरी का सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है, देख रहे हैं ना, ग्राउंड किया है, अर्थिंग, तो ये तो सब सिंबल आपने याद रखने हैं, ये ज्वाइंट के सिंबल है, वायर के, ठीक। ये फ्यूज का सिंबल है, ये आप लोगों को आता है, डीजल वालों को ही आता है, ओके। क्या है थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ डीजल वाले ये बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का भर दिया, एक्चुअल में आपके सिलेबस में ये है। जब कंपटीशन में जाते हैं तो वो लोग ये देख के कभी कभी नहीं जाते, कुछ कुछ लोग, सबकी नहीं कहता, कुछ कुछ लोग ये देख के नहीं जाते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि ये कहाँ से आ गया, ये कहीं से आया नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, ओके। तो ये आपको देखना है। कंडेंसर का, ये कंडेंसर भी है आपके इसमें पूरा है, कॉइल का है, स्विच का है सर, स्पार्क, स्पार्क गैप का है। ये स्पार्क गैप कितना होना चाहिए पता है क्या तुम लोगों को, कितना होना चाहिए स्पार्क गैप? 1 mm से कम ही होना चाहिए, लगभग लगभग 1 mm, इससे कम ही रहना चाहिए। ज्यादा, यदि ज्यादा गैप हो जाएगा तो क्या होगा, होगा ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, और ज्यादा ही कम हो जाएगा तो भी नहीं होगी, क्योंकि कनेक्शन बना लेगा वो पॉजिटिव वाला। जब यदि करंट फ्लो, मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट ना होने वाली है, स्पार्क प्लग का गैप बहुत देखते हो ना, देखते हो आप लोग, बस वही इसी का कमाल है, जो मैंने वो फिनोमिना बताया था आपको, कौन सा वाला, एक्सीडेंटल फिनोमिना बताया था, वो एक्चुअल में उत्साह उत्तेजना के चक्कर में कूद जाता है पॉजिटिव, ने तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। शुक्र करो कि उसके अंदर ये है, ठीक है, मैं तो रह जाते बैठे के बैठे। बल्ब का कनेक्शन ये है, अमीटर का ये देख लेना आप लोग, ये आपका काम है ये वाला देखना, ठीक है। ये सिंबल याद रखने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, नमस्कार।